अब आते हैं और एक चीज और एक आइडिया, डिलीट रिमूव का और एक आइडिया है। अगर आप फाइनली वी कैन ऑल्सो डिलीट आइटम्स इन ए लिस्ट बाय असाइनिंग एन एम्प्टी लिस्ट टू ए स्लाइस ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर मैं कोई भी चीज डिलीट करना चाहता हूं, अगर मैं कोई स्लाइसिंग में एम्प्टी लिस्ट डाल दूं तो वो डिलीट के बराबर है। मतलब समझते हैं। सेमी फंडा है वो सीटीजी क्लास का, इसका जीरो यार, हाँ चलो इसको कलर चेंज करते हैं इसका, है ना। ये कैसे लग रहा है यहाँ पे व्हाइट में, अच्छा नहीं लग रहा, सो आई विल यूज 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माई लिस्ट 2:3। फंडा क्या है 2:3 का, हमें पता है ना। जो n:m का फंडा वो स्टार्टिंग फ्रॉम n गोइंग टू m-1। तो एक्चुअली 2:3 का मतलब क्या है कि मैं 2:3 मतलब है जिसे अगर का मतलब 2, मतलब मैं एक एलिमेंट को उड़ा रहा हूं, सिंगल एलिमेंट। किसको? मैं इसको उड़ा रहा हूं। कैसे उड़ा रहा हूं? हाउ, मतलब इसका मतलब एक्चुअली है ये g2, क्योंकि 3 से एक घर कम 2 आता है, तो 2 से 2 मतलब एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। कैसे उड़ा रहा हूं मैं इसको? यूजिंग दिस एम्प्टी लिस्ट। जब मैंने एम्प्टी लिस्ट लिख दिया, इसका मतलब यह है कि आई एम असाइनिंग दिस वैल्यू विथ ए एम्प्टी वैल्यू। बात समझो, आई एम रीअसाइनिंग दिस एम्प्टी लिस्ट टू दिस जी। मतलब जी, तो जी का यहाँ पे कोई अभी फंडा है नहीं, जी अभी हट चुका है। प्रिंट करने के बाद मेरा जी को छोड़कर बाकी सारे आ गए। सी टी देखो, अब बाकी अब देखो सी टी क्लास आ गया, जी नहीं है। अगर मैं चाहता हूं थोड़ा सा बड़ा, अब देखो अभी इसमें 2:5 मतलब एग्जिस्टिंग इसमें, अभी एग्जिस्टिंग इसमें मेरा वैल्यू इसके इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। ये 3 नहीं लग रहा है ना, तो हटाते हैं ना, है ना। फिर से लिखते हैं, क्या फंडा है? 3 लिख दिया। 4 में चलो 4 समझ आ गया होगा आपका। तो इसमें 2:5 मतलब 5 से एक घर कम मतलब 4 तक जाएगा। तो 2 3 4 मतलब ये है रेंज जिसको मैं अभी डिलीट करने वाला हूं, सी एल ए को। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सी एल ए को 2:5 मतलब सी एल ए को मैंने लिखा एम्प्टी लिस्ट। मतलब फिर से वो सी एल ए को मैंने एम्प्टी से मैंने कर दिया रीअसाइंड, मतलब ये वैल्यू डिलीट हो चुका है। प्रिंट करने के बाद सी एल ए को छोड़ के बाकी सारा आगे, जैसे सी टी डबल एस। ठीक है, तो ये थे अभी तक के लिए डिलीट रिमूव का फंडा। अब और फंक्शन देखते हैं अंडर लिस्ट। चलो चलते हैं, चलते हैं नहीं, यहाँ पे रहते हैं, देख लेते हैं। नॉर्मली हमने देखा होगा कि कैसे हम कोई भी मेथड को एक्सेस करते हैं। ये फिर से उन्होंने बताया हुआ है कि भाई लिस्ट को आप लिखोगे, कोई लिस्ट का कोई वेरिएबल होगा, डॉट मेथड, जैसे हमने कहा था अपेंड एक्सटेंड पॉप, सारे एक ही फंडे हैं। ठीक है जी, सारे एक ही फंडे हैं, तो वही हम अभी करने वाले हैं। ये सारे लिस्ट है, अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट रिमूव पॉप क्लियर इंडेक्स काउंट सॉर्ट रिवर्स कॉपी। इसमें कुछ मैंने आपको दिखाया हुआ है, बाकी एडवांस क्लास में आपको दिखाया जाएगा। तो इसके लिए अलग से एक क्लास होगा, अलग सा कोर्स होगा एडवांस के लिए। तो अभी बेसिक में बस इतना ही है। थोड़ा इसको देखते हैं। ठीक है, एक चीज देखो, आप समझते हैं इसको। अगर मैं चाहता हूं कि हमने रेंज फंक्शन पढ़ा हुआ था, रेंज फंक्शन हमने, तो रेंज फंक्शन हमने कहां पढ़ा हुआ था बताओ? रेंज फंक्शन हमने देखा हुआ था कहां पे? फंक्शन में देखा हुआ था। अब देख रहे हैं रेंज फंक्शन को, ठीक है। तो रेंज फंक्शन की वीडियोस है, अपने रेंज फंक्शन देख लेना। रेंज फिर बता देता हूँ, रेंज फंक्शन में एक होता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज। अगर सिंगल एलिमेंट हो रेंज फंक्शन में, सिंगल एलिमेंट हो तो वो स्टॉप कहलाती है, और इसका इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन होता है 0, और इसका जाता है एक घर कम तक, मतलब 10⁻⁹ तक जाएगा वो। दैट्स द रूल ऑफ ए सिंगल वैल्यू। सिंगल में स्टॉप होता है, इससे एक घर कम तक जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, तो इसमें एक प्रोग्राम मैंने दिया, देखते हैं क्या काम किया उसने। तो एक्चुअली मैंने यहां से एक वेरिएबल में मैंने एक लिस्ट मैंने जनरेट किया हुआ है। कैसे देखते हैं, मैं क्या लिखा है यहाँ पे देखो। फर्स्ट देयर द थिंग, यार इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं,
देखो मैंने क्या किया, आई जनरेटेड लिस्ट आउट ऑफ हियर, स्क्वायर ब्रैकेट से अब पता है ना हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट जनरेट होती है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, मैंने लिखा 2 डबल स्टार एक्स, डबल स्टार मतलब 2 एस्टेरिक्स, 2 एस्टेरिक फंडा क्या होता है, यू ऑलवेज मेकिंग इट स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर, सॉरी पावर कहते हैं, डबल स्टार मतलब पावर कहते हैं। अब एक्स में आप जो भी लिखोगे, अगर एक्स में 2 लिखोगे तो स्क्वायर आएगा, 3 लिखोगे तो क्यूब आएगा, वो मतलब अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिखता हूँ 2 डबल स्टार 2 मतलब है कि 2 स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ 2 डबल स्टार 7 मतलब 2 टू द पावर 7, ठीक है, वो फंडा यहाँ पे। तो जो मैंने लिखा यहाँ पे 2 डबल स्टार एक्स फॉर एक्स इन रेंज, इसका मतलब है कि मैं अभी 0 से लेकर 9 तक सारे वैल्यूज को स्क्वायर करके एक नया लिस्ट जनरेट करने वाला हूं। तो वो कौन से वेरिएबल में आएगा, वो पाउ2 में आएगा, ठीक है। तो इसका फंडा ऐसा है कि तो डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो डायरेक्टली ये सारे 0 से लेके सारे कहां तक सारे वो 9 तक सारे के सारे वैल्यूज के आ जाएंगे। तो जैसे पहला यहाँ पे जो था 2 एस्टेरिक 0, 2 एस्टेरिक पहले तो 0 था ना, 2 एस्टेरिक 0 मतलब 1, 2 एस्टेरिक 0 मतलब 1, 2 एस्टेरिक 1 मतलब 2, 2 एस्टेरिक 2 मतलब 2 स्क्वायर 2 एंड 2 मतलब इसका आगे 2 का वैल्यू जो है 3 क्यूब मतलब वो है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे x का वैल्यू फर्स्ट, यहाँ पे x फर्स्ट होएगा स्टार्टिंग 0 से, फिर 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, मतलब तो 9 तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। जिस जनरेट हो गया, मतलब एक्चुअली ये जो पूरा कोड है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट कोड। अगर हम फॉर लूप से लिखते हैं कैसे लिखेंगे, ऐसे लगा लो, एक एम्प्टी लिस्ट में लिखा हुआ है, एम्प्टी लिस्ट फॉर x इन रेंज पाउ2 डॉट अपेंड टू एस्टेरिक x, ये कोड जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ये सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस कोड को अगर हमने एक लाइन पे लिखना है उसको ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। निकाल से आपको पता लग गया होगा क्योंकि बहुत आसान सा है। फॉर लूप फॉर एक्स इन सीक्वेंस मतलब रेंज दिया हुआ जहां पे स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगा जाएगा 9 तक, और पाउ2 मतलब जो रूल था लिस्ट वेरिएबल डॉट मेथड, लिस्ट वेरिएबल जो है पाउ2 डॉट अपेंड फंक्शन जो हम पहले किया हुआ था, देन टू एस्टेरिक एक्स। तो इससे मेरे एक नॉर्मली मेरा पूरा का पूरा जो ये जो लिस्ट है वो जनरेट हो जाएगा लाइक दिस वैल्यू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 एस्टेरिक एक्स, यहाँ पे एग्जांपल एक ले आओ फिर से, जो हमने अगर मैंने यहाँ पे इफ लगाना चाहता हूँ वो भी लगा सकता हूँ मैं, जैसे लिखा हुआ पाउ2 अगर अनदर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 2 एस्टेरिक एक्स फॉर एक्स इन रेंज 10 इफ एक्स ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से ज्यादा 9 तक, 10 है ना मतलब 9 तक जाएगा ना ये, मतलब 5 6 7 8 5 6 7 8 9 9 तक जितने वैल्यूज है, 5 तो नहीं जाएगा, सॉरी 5 से बड़ा मतलब 6 से लेके 6 7 8 9 इन सारे वैल्यूज के क्या और इसके क्या है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो पावर जनरेट हो जाएगा 2 का। इसलिए लगा लो 2 एस्टेरिक पहले जाएगा यहाँ पे, 2 एस्टेरिक पहले यहाँ पे आएगा 6 देन 7 देन 8 देन 9, तो सारे पावर जनरेट हो गए, ये वैल्यूज आ गए, ये 64 है, 2 एस्टेरिक 6 का, एस्टेरिक 7 का, एस्टेरिक 8 एस्टेरिक 9, ठीक है, वो ही है। तो इफ को हम लगा सकते हैं सेम लाइन पे, तो सेम काम ही करेगा, रिजल्टिंग आउटपुट विल आल्सो बी ए लिस्ट। अगर हम अनदर लगा सकते हैं, जैसे लगा लो हमने क्या किया x फॉर x इन रेंज 20 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जाएगा कहां तक 90 तक, इफ x मॉड्यूलस टू डबल इक्वल टू 1 मतलब हर ऑड वैल्यूज जनरेट हो रहे हैं, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा 90 तक जाएगा, आसान है। अब मैं लिखता हूं x प्लस वाई फॉर x इन दिस फॉर y इन दिस, मतलब ये एक्चुअली काइंड ऑफ नेस्टेड फॉर लूप जैसा है, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि x प्लस वाई का मुझे फॉर्मेट चाहिए जहां पे हर एक वैल्यू इसका जो जैसे लगा लो, मैं इसको हटा देता हूं पहले, x प्लस वाई फॉर x मतलब x के एक एक सिंगल वैल्यूज के लिए ये फॉर लूप रन करेगा। मतलब पाइथन का एक बार ऐसा आएगा पाइथन लैंग्वेज देन पाइथन प्रोग्रामिंग, देन ऐसा आएगा सी लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो x प्लस वाई मतलब कॉन्केटिनेशन है, मतलब x प्लस वाई इकट्ठे आ रहे हैं, इस हिसाब से डाल के आएगा, पहले पाइथन लैंग्वेज आ गया, देन पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया, फिर सी लैंग्वेज आ गया, देन फिर सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मेरा ये है x, ये है मेरा y, सब प्लस है ना, ये अगेन ये x, ये y, ये प्लस है, अगेन ये x,
ए वाई ए प्लस है, अगेन ए एक्स ए वाई अगेन प्लस है, वो ही कह रहा है ये, ठीक है, एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आप ये चीज पता लग गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी हम देखते हैं मेंबरशिप टेस्ट। मैंने पहले भी हमने किया हुआ था डाटा टाइप्स में और ऑपरेटर्स में किया हुआ था हमने। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियोस देखो जहां पे ऑपरेटर्स सारे डिफाइन किए हुए हैं वीडियोस में। तो हमने इन और नॉट इन जो फंक्शन हमने किए हुए थे, इनका मतलब है अगर कोई वैल्यूज है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। जैसे यहाँ पे माई लिस्ट है तो जी इन माई लिस्ट, जी है क्या तो ट्रू है। पी इन माई लिस्ट, पी है क्या नहीं है तो फॉल्स है। एक्स नॉट इन माई लिस्ट, एक्स यहाँ पे नहीं है ना, हाँ तो ट्रू है। वही कह रहा है, आसान सा चीज है, ठीक है, इतनी मुश्किल है नहीं इसमें। तो बस अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। अगर नॉट इन, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर एक फॉर लूप में देखते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, पहले हम देखा हुआ था। मैं लिखा फॉर आई इन पीएचपी पाइथन जावा कॉलन प्रिंट आई लाइक आई, तो हमने पहले भी किया हुआ था। तो ये एक सीक्वेंस है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स था फॉर वेल इन सीक्वेंस। अगर आपको फॉर लूप नहीं पता है तो आप फॉर लूप की वीडियो देखो, वहां से आपको सिंटेक्स पता लग जाएगा। फॉर आई इन सीक्वेंस प्रिंट आई लाइक, पहले आएगा आई लाइक पीएचपी, पहले पहले यहाँ पे जो ये पहले पीएचपी आ जाएगा, पहले यहाँ पे आई लाइक पहले पीएचपी आ जाएगा, फिर पाइथन का पाइथन आ जाएगा, फिर जावा का जावा आ जाएगा। तो इस हिसाब से प्रिंट होते रहेंगे। फॉर लूप बहुत आसान है, बहुत आसान है। फॉर आई इन पीएचपी मतलब ये सीक्वेंस पूरा जनरेट कर रहा है प्रिंट फंक्शन की तरफ। आई लाइक हर एक वैल्यू एक एक करके लूप में आते रहेंगे, वो ये फंडा इसका फॉर लूप का, ठीक है। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, अगर आप चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सारे ऑल एनी एनुमरेट लेंथ लिस्ट वो देख सकते हो आप, मैक्स मीन वैल्यूज। छोटा एग्जांपल एक हाउ लिस्ट आर म्यूटेबल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखा हुआ है फ्रूट बनाना एप्पल चेरी, प्रिंट फ्रूट में तो ये सारे प्रिंट वैल्यू सारे वैल्यूज आ गए, वैल्यूज आ गए, वैल्यूज आ गए। तो प्रिंट फ्रूट जीरो चेंज कर रहा हूँ, मतलब फ्रूट जो ये जीरो है मेरा, ये वन है, ये टू है। आई वांट टू चेंज द वैल्यू बनाना विथ पेयर। फ्रूट जीरो को चेंज कर रहा हूँ, फ्रूट जीरो मतलब बनाना चेंज कर रहा हूँ पेयर से, लिख दे फ्रूट जीरो इक्वल टू पेयर, वैल्यू पेयर चेंज हो जाएगा। और फ्रूट -1 मतलब नेगेटिव क्या होता है, ये -1 है, ये -2, ये -3 है। तो आई वांट टू चेंज द वैल्यू माइनस, मतलब चेरी को किससे करूंगा, ऑरेंज से, ठीक है। वो चेंज करने वाला हूँ। चेंज होने के बाद तो क्या होगा, नया वैल्यू क्या आएगा, पेयर आ गया जीरो में, जीरो पोजिशन में। -1 पोजिशन में क्या आ गया मेरा, ऑरेंज। तो यही है। तो यहाँ तक के लिए हमारा लिस्ट खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं कल टॉपिक।